जय हिंद दोस्तों। आज मैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 बनाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर एक क्या बोल रहा है? त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 60 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं। एक पहले समकोण त्रिभुज बनाते हैं। A, B और C, जिसमें कोण B समकोण है और इसमें दिया हुआ है AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर और AC का मान ज्ञात करना है। जब तक तीनों भुजा का मान नहीं मालूम रहता है तब तक कोई भी बनता नहीं है। इसलिए पहले क्या क्या दिया हुआ है। माना कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो AC बराबर वाट। तो AC का मान ज्ञात करने के लिए पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस परिमेय से, तो पाइथागोरस परिमेय बोलता है AC के स्क्वायर इज इक्वल टू AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। AC के स्क्वायर, AB का मान 24 दिया हुआ है, तो 24 का स्क्वायर प्लस BC बराबर 7 का स्क्वायर। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 से 576 और 7 7 49। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 625। स्क्वायर है तो रूट चढ़ेगा इस साइड, तो रूट अंडर 625। AC बराबर वर्ग घटता है तो 25 आएगा, तो AC बराबर 25 सेंटीमीटर आया। AC बराबर 25 सेंटीमीटर आया। अब आते हैं प्रश्न क्या बोल रहा है देखते हैं। प्रश्न बोल रहा था कि पहला नंबर बोल रहा था साइन A और कोस A, और दूसरा बोल रहा था साइन C और कोस C। पहला नंबर बनाते हैं। पहला नंबर है साइन A। तो एंगल A के लिए साइन का सूत्र होता है लंब बाई कर्ण। साइन A का सूत्र कोण A के लिए, तो कोण A के लिए ठीक सामने के भुजा लंब कहलाता है, तो इसका लंब BC हो जाएगा और कर्ण AC, और AC का मान निकला है 25 सेंटीमीटर। तो इसका लंब हो गया, A का लंब हो गया BC और कर्ण हो गया AC, तो इसका हो जाएगा BC बाई AC। BC का मान 7 है और AC का मान 25 सेंटीमीटर है। और इसी का दूसरा बोल रहा है कोस A। कोस A निकालना है, तो कोस का सूत्र होता है आधार बाई कर्ण, और आधार हो गया AB, इसका आधार हो गया, और कर्ण जो हो गया, कर्ण सेम ही रहता है, तो कर्ण AC हो जाएगा। तो AB का मान 24 दिया हुआ है और AC का मान 25 आए,
तो इसका पहले का निकल गया। इसी प्रकार दूसरा का निकालते हैं। देखिए दूसरा का बोल रहा है साइन सी और कोस सी का मान ज्ञात करें। तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बाई कर्व। तो साइन सी यानी कि कोण सी के लिए कोण सी, तो कोण सी ये हो गया। तो कोण सी के ठीक सामने का भुजा लंब कहलाता है। तो लंब ए बी हो गया और कर्ण सेम ही रहता है। तो कोण सी का लंब ए बी हो गया। तो ए बी बट्टा ए सी, ए बी का मान आया 24 सेंटीमीटर और ए सी का मान 25 सेंटीमीटर है। और इसी का दूसरा है कोस सी का फॉर्मूला होता है आधार बाई कर्व। इसका हो जाएगा आधार 20 या कर्म सेम ही रहता है। AC 20 है 7 और AC बराबर 25 सेंटीमीटर। इस प्रकार पहले का बन गया, पहले का आंसर आ गया। और दूसरा नंबर बोल रहा है क्या, सवाल नंबर दूसरा क्या बोल रहा है, चलिए देखते हैं इस सवाल को। आकृति 8.13 में 10p घटाव कोट r का मान ज्ञात कीजिए। चलिए पहले फिगर उतारते हैं। फिगर दिया हुआ है इस तरह, और इसका हो गया नाम P, इसका नाम हो गया Q और इसका नाम हो गया R। और ये है 90 डिग्री का। इसका मान दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, इसका भी दिया है 12 सेंटीमीटर। तो पहले क्या क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। माना कि समकोण त्रिभुज PQR में, माना कि समकोण त्रिभुज PQR में PQ बराबर 12 सेंटीमीटर और PR बराबर 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है कि ये सवाल में ही दिया हुआ है। तो इसका QR निकालना है। जब तक तीनों भुजा का मान नहीं आएगा तब तक कोई बनेगा नहीं, इसलिए इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय हो जाएगा इसका QR स्क्वायर, इसका हो जाएगा PR का स्क्वायर इजिकल टू PQ का स्क्वायर और प्लस QR का स्क्वायर। ये सूत्र हो गया। तो इसका मान दिया PR का मान दिया है 13, तो 13 का स्क्वायर और PQ का मान दिया हुआ है 12, तो 12 का स्क्वायर और QR ज्ञात करना है। तो इसको कर देते हैं। इसे 13 तिरहिए 169, 13 तिरहिए 169 और 12 बरहिए 144 और प्लस QR के स्क्वायर। QR को इस साइड ले आते हैं, QR स्क्वायर और 169 घटाव इस साइड जो रहते इस साइड जाएगा तो घटाव में आएगा तो 144। तो QR का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 होगा, 25 होगा। इधर स्क्वायर तो उधर जाएगा तो रूट चढ़ेगा। तो QR इज इक्वल टू रूट अंडर 25। तो QR इज इक्वल टू 5, जो कि QR निकल कर 5 आ गया। अब प्रश्न में क्या बोल रहा था, प्रश्न में देखते हैं। प्रश्न में बोल रहा था 10p माइनस कोट R। तो पहले 10p का मान ज्ञात करते हैं। पहले 10p का हो जाएगा, अर्थात कोण P के लिए कोण P ये हो गया। तो इसके ठीक सामने की भुजा लंब कहलाता है QR, जो QR 5 सेंटीमीटर आया है।
क्यू आर ठीक सामने की भुजा, कोण की ठीक सामने की भुजा लंब कहलाती है। तो लंब है क्यू आर। इसका सूत्र होता है लंब बट्टे आधार। इसका लंब हो गया 5 और आधार हो गया 13 सेंटीमीटर। और इसी में कोट आर का रहा है, तो कोण आर के लिए, तो इसमें कोण आर ये हो गया, तो इसके ठीक सामने का भुजा ये हो गया, इसे लंब कहते हैं। तो लंब हो गया पी क्यू। इसका सूत्र होता है आधार बाई लंब। तो इसका सूत्र हो गया, आधार दिया हुआ है 5 और लंब है इसका 13। अब देखते हैं दूसरा पेज पर। 10P और 10 कोट आर का मान आ गया। तो इसमें कह रहा था घटाने के लिए, कहा है 10P घटाओ कोट आर। 10P का मान 5/13 और घटाओ कोट आर का मान 5/13। इस सब का लॉस लेंगे तो 13 आएगा। 13 का 5 -5, तो 5 में से 5 का 0/13 अर्थात 0। इसका ये आंसर आ गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। कह रहा है कि साइन ए का मान ज्ञात दिया हुआ है। देखते हैं क्वेश्चन पर। दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है? दिया हुआ साइन ए बराबर 3/4। तो साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बाई कर्ण। तो लंब दिया हुआ है 3 और कर्ण दिया हुआ है 4। तो आधार निकालना है, तो पहले इसको आधार ज्ञात करते हैं। आधार बराबर वाट। आधार का फॉर्मूला होता है आधार बराबर √अंडर कर्ण का स्क्वायर घटाओ लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण दिया हुआ है 4 और लंब दिया हुआ है 3, इसका स्क्वायर। और ये हो जाएगा 4 चौका 16 और 3 तिहाई 9 √7। तो आधार बराबर √7 आया। आधार बराबर √7 आया। अब देखते हैं, कह रहा है साइन कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना। तब कोस ए बराबर, कोस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। तो इसका आधार आया है √7 और कर्ण है इसका 4 और दूसरा का बोल रहा है 10A बराबर, तो 10A का फॉर्मूला होता है लंब बाई आधार। लंब दिया हुआ है 3 और आधार दिया हुआ है √7। अतः कोस ए बराबर √7/4 और 10A बराबर 3/√7 आंसर। इसका ये आंसर आ गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, यदि 15 कोट ए बराबर 8 तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात है। इसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करते हैं। 4 में दिया हुआ है
दिया हुआ है कि दिया हुआ है 15 cot A बराबर 8। ये गुना में भाग में जा सकता है, तब कोट A बराबर 8/15। तब कोट A का सूत्र होता है आधार बट्टा लंब, अर्थात आधार 8 दिया हुआ और लंब 15 दिया हुआ है, तो इसमें कर्ण ज्ञात करना है। तब कर्ण बराबर वाट, तब कर्ण का सूत्र होता है, कर्ण में देखते हैं, कर्ण बराबर होता है √अंडर लंब के स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर। लंब दिया हुआ है 15, तब 15 का स्क्वायर और जोड़ 8 का स्क्वायर। 15 15 ये 225 और 8 8 64। 225 और 64 जोड़ेंगे तो 4 289 आएगा। तब कर्ण बराबर 17, रूट था रहता है तो ये स्क्वायर में आता है तो 17 आएगा। तो कर्ण बराबर 17 आया। अब प्रश्न में बोल रहा था, प्रश्न बोल रहा है साइन ए। तो साइन ए का फॉर्मूला होता है लंब बाई कर्ण। इसमें लंब दिया हुआ है 15 और कर्ण दिया हुआ है 17। और दूसरा बोल रहा है सेक ए। सेक का फॉर्मूला होता है कर्ण बट्टा आधार। तब कर्ण दिया हुआ है 17 और आधार दिया हुआ है 8। अतः साइन ए बराबर 15/17 और सेक ए बराबर 17/8 आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित कीजिए। सेक थीटा का मान दिया हुआ है तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। देखते हैं। पाँच सोल्व करते हैं। दिया हुआ है कि सेक थीटा बराबर 13/12। तो सेक थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण बट्टा आधार। तो इसमें लंब ज्ञात करना है, तो लंब बराबर वाट। तो लंब का फॉर्मूला लगाएंगे। लंब का फॉर्मूला हो जाएगा √अंडर कर्ण का स्क्वायर घटाओ आधार का स्क्वायर। लंब बराबर कर्ण दिया हुआ 13 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा √अंडर 169 घटाओ 144 √अंडर 25। लंब बराबर 5। इसमें लंब की मान 5 आया है, तो बोल रहा है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, यही 6 होता है ना। तो पहले साइन थीटा का मान निकालेंगे। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बाई कर्ण। लंब दिया हुआ है 5 और कर्ण दिया हुआ है 13। दूसरा का होता है कोस थीटा। कोस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बाई कर्ण। आधार दिया हुआ है 12 और कर्ण दिया हुआ है 13। और तीसरा का होता है टेन थीटा। टेन थीटा का सूत्र होता है लंब बाई आधार।
लंब दिया हुआ है 5 और आधार दिया हुआ है 12। और होता है नेक्स्ट कोट थीटा। कोट थीटा का सूत्र होता है आधार बाई लंब। आधार दिया हुआ है 12 और लंब दिया है 5। और नेक्स्ट होता है सेक थीटा, जो कि सेक थीटा पहले से दिया हुआ है। तब मात्र निकालना है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण बट्टा लंब। कर्ण दिया हुआ है 13 और लंब दिया हुआ है 5। यही आंसर हो जाएगा। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात यही होता है, इसलिए यही आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहाँ कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। तो इसमें सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी। चलिए देखते हैं। 6 नंबर सॉल्व करते हैं। 6 नंबर पहले एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे, समकोण त्रिभुज, और इसका नाम देंगे ए बी और सी। जो सी 90 डिग्री समकोण है। जितना मैंने किया उतना लिख देते हैं पहले। माना कि समकोण त्रिभुज ABC में कोस बोल रहा था कोस ए बराबर कोस बी। तो पहले कोस ए अर्थात कोण ए के लिए कोण ए का लंब कौन है, लंब BC हो गया। तो इसका सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। तो इसका कोण ए का आधार हो गया AC, आधार हो गया AC, और कर्ण हो गया AB। और दूसरा क्या बोल रहा है कोस बी, अर्थात कोण बी के लिए कोण बी ये हो गया। तो कोण बी के लिए आधार कौन हो जाएगा, इसका सूत्र पहले लिख देते हैं आधार बाई कर्ण। तो इसका आधार हो जाएगा, आधार BC हो जाएगा और कर्ण AB हो जाएगा। तो कोस ए बराबर कोस बी, तो AC बराबर AB है इसका, और इसका है BC बराबर AB। दोनों का कर्ण सेम है, इसलिए AC बराबर BC। तो त्रिभुज ABC में AC बराबर BC, इसलिए कोण A बराबर कोण B सत्यापित हुआ। इसलिए कोण A बराबर कोण B सत्यापित हुआ, ये प्रूव हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि कोट थीटा बराबर 7/8, तो पहल का बोल रहा है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बट 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। और दूसरा का बोल रहा है कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। देखते हैं चलिए। 7 नंबर को सोल्व करते हैं। 7 नंबर में पहले क्या क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि कोट थीटा का मान 7/8। कोट थीटा का सूत्र होता है आधार बट्टे लंब। आधार और लंब दिया हुआ है, तो इसमें कर्ण निकालना होगा। तो कर्ण क्या होगा, कर्ण बराबर वाट। तो इसमें कर्ण का सूत्र निकालेंगे। कर्ण का सूत्र लेंगे, कर्ण बराबर √अंडर लंब के स्क्वायर
प्लस आधार के स्क्वायर। कर्म को एच से सूचित करते इसलिए एच लिख दिए हैं। तो पी का मान दिया हुआ है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस बेस आधार 7 का स्क्वायर। एच बराबर रूट अंडर 88 64 और 7 7 49। एच बराबर इसको जोड़ेंगे तो 113 आएगा, 113। तो एच बराबर रूट अंडर 113 आया। तो इसमें साइन थीटा का जरूरी है और कोस थीटा का। तो साइन थीटा का सूत्र लगाएंगे। साइन थीटा का मान लंब बाई कर्ण होता है। तो लंब कितना दिया हुआ है 8 और कर्ण हो गया 113 रूट अंडर 113। और दूसरा का है कोस थीटा। कोस थीटा का सूत्र होता है आधार बाई कर्ण। आधार दिया हुआ है 7 और कर्ण दिया है रूट अंडर 113। अब आते हैं प्रश्न में। तो प्रश्न से पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहे था 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। इसका मान जो लाए हैं वो रखते हैं। साइन थीटा का मान 8 बाई रूट अंडर 113 आया है। 8 बाई रूट अंडर 113 और 1 माइनस 8 बाई रूट अंडर 113 बट्टा 1 प्लस कोस थीटा का मान 7 बाई रूट अंडर 113 और दूसरा का है 1 माइनस 7 बाई रूट अंडर 113। इसमें एक सूत्र नज़र आ रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर देखिए कैसा होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र नज़र आ रहा है, इसलिए इसको 1 माइनस 8 बाई रूट अंडर 113 के स्क्वायर बट्टा 1 माइनस 7 बाई रूट अंडर 113 के स्क्वायर। इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र आ रहा था, वही सूत्र लगाए हैं और कर दिए हैं। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 और 8 8 64 स्क्वायर है तो रूट जाएगा तो 113 बट्टा 1 बाई 7 7 49 और रूट अंडर 13 है तो स्क्वायर है तो रूट जाएगा तो 113। इसका एलसीएम लेते हैं ऊपर वाला को 113 माइनस 64 बट्टे फिर नीचे वाला को लेते 113 माइनस 49। 113 में से 64 जाएगा तो 49 आएगा। हम बट्टा 113 में से 49 जाएगा तो 64 बाई 113 से 113 कट जाएगा तो 49 बाई 64 आएगा। पहिलका का आंसर यही होगा, ये आंसर होगा पहिलका का। और इसी का दूसरा का बोल रहा था कोट स्क्वायर थीटा। तब कोट स्क्वायर का पहले ही मान दिया हुआ है, कोट स्क्वायर का पहले ही मान 7/8 दिया हुआ है तो इसी का स्क्वायर कर देंगे। तो 7/8 का स्क्वायर 7 7 49 और 8 8 64। अतः पहिलका का मान 49 बाई 64 और दूसरा का मान 49 बाई 64, दोनों का मान सेम ही आया है और आंसर यही हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है यदि 3 कोट a बराबर 4
तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। देखना है इतना बराबर इतना है कि नहीं, इसको सिद्ध करना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। 8 नंबर को सोल्व करते हैं। इसमें दिया हुआ है कि इसमें दिया हुआ है 3 कोट ए बराबर 4। तो इसको एक गुना में है तो ये भाग में जाएगा। तो कोट ए बराबर 4/3। तो कोट का फॉर्मूला हो जाता है आधार बटा लंब। तो आधार दिया हुआ है 4, लंब दिया हुआ है 3। तो कर्ण निकालना होगा। तो कर्ण का मान ज्ञात करना होगा। तो कर्ण बराबर वाट। कर्ण का सूत्र लगाएंगे रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। दिया हुआ है लंब का मान 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 तिहाई 9 और 4 चौका 16। 16 और 9 25। तो कर्ण बराबर 5। कर्ण का मान 5 आ गया। तो इसमें मान निकालना है टेन ए, कोस ए और साइन ए। तो साइन ए का मान निकालते हैं। साइन ए बराबर लंब बाई कर्ण होता है। तो लंब का मान हो गया 3 और कर्ण का मान हो गया 5। दूसरा का कोस ए का मान जरूरी है। तो आधार बाई कर्ण। आधार का मान है इसमें 4 और कर्ण का मान है 5। और इसमें दिया और 10 का मान। 10 ए बराबर 10 ए का फॉर्मूला होता है लंब बाई आधार। लंब दिया हुआ है 3 और आधार हो जाएगा 4। अब आते हैं प्रश्न में। तो प्रश्न से देखते हैं। प्रश्न में दिया हुआ है LHS बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। 1 माइनस टेन स्क्वायर का मान आया है 3/4। 3/4 का स्क्वायर और 1 प्लस 10 का है 3/4 का स्क्वायर। 1 माइनस 3 तिहाई 9 और 4 चौका 16। 1 प्लस 3 तिहाई 9 और 4 चौका 16। देखते हैं दूसरा पेज पर। इसको लॉसा करते हैं। LHS को लॉसा करते हैं। ये हो जाएगा 16। 16 का 16 में से 9। फिर इसका 16 लेंगे। 16 का 16 प्लस 9। इसका 16 में से 9 जाएगा तो 7/16 और 16 9 25 हो जाएगा। अब भाई 16, इस 16 से इस 16 कट जाएगा। 7/25। LHS बराबर 7 आया। और RHS में देखते हैं। RHS में है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तब कोस का मान निकाले थे 4/5। 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन का मान 3/5 का स्क्वायर। 4 चौका 16 और 5 25। 3 तिहाई 9 और 5 25। 25 का 25 लसा होगा और 25 से कहीं 25 16। 25 से कहीं 25 माइनस 9 आएगा 7/25। अतः दोनों का मान सेम ही आया है। तो अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। दोनों का मान सेम आया तो प्रूव्ड हो गया।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण हो, यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। tan A का मान इतना दिया हुआ है तो इतना और इतना का मान ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं कॉपी पे। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है कि tan A बराबर 1/√3 दिया हुआ है। अर्थात पहले एक फिगर बना लेते हैं जिसमें कोण 20 समकोण हो, ये हो गया A, B और C, जो ये कोण समकोण हो गया। और tan A अर्थात कोण A के लिए tan A का लंब ये हो जाएगा BC, जो BC का मान 1 है। BC का मान BC बटा कर्ण हो जाएगा AC, कर्ण न आधार होगा तो आधार AB होगा, तो BC का मान 1 और आधार का मान √3 दिया हुआ है। तो इसका मान ज्ञात करना है AC का। तो AC बराबर वाट, AC का सूत्र लगाएंगे अर्थात कर्ण का सूत्र लगाएंगे। AC बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB का मान है √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। स्क्वायर है तो रूट हटेगा, 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, √4 इसका 2 होगा। तो AC बराबर 2 अर्थात AC का मान 2 आया। अब आते हैं प्रश्न में क्या क्या बोल रहा था निकालने के लिए। प्रश्न में बोल रहा था sin A और cos C और cos A और sin C, अर्थात कोण A और कोण C का मान ज्ञात करने के लिए। तो पहले sin A अर्थात कोण A के लिए इसका हो जाएगा सूत्र ये हो जाएगा BC लंब और कर्ण AC। BC लंब और AC हो जाएगा कर्ण, और BC का मान दिया हुआ है 1 और AC का मान दिया हुआ है 2, और इसी में cos A बराबर cos A का मान हो जाएगा AB आधार और AC कर्ण, तो √3 और 2 हो जाएगा कर्ण, तो √3/2 ये अर्थ हो गया। और कोण C फिर sin C के लिए कोण C ये हो जाएगा। तो इसके ठीक सामने को भुजा लंब AB कहलाता है, तो इसका लंब AB हो जाएगा। लंब AB और कर्ण सेम ही रहता है, तो कर्ण AC, तो √3/2। और cos C, तो cos C का आधार हो जाएगा BC और कर्ण सेम ही रहता है, तो AC, √3/, इसका BC का मान 1 है, तो BC का मान 1 अब बट्टा 2। अब सवाल में देखते हैं, दूसरा पेज पे देखते हैं। पुनः प्रश्न से लिखते हैं। पुनः प्रश्न में दिया हुआ है, पहला नंबर बोल रहा है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। तब sin A का मान आया है 1/2, cos C का मान आया है 1/2 और प्लस cos A का मान आया है √3/2 और इसका भी मान आया है √3/2। इसको गुना करेंगे तो 1/2 × 4 प्लस 3 से 3 होगा तो 3/4। इसका लॉस लेंगे 4, 1 प्लस 3 बराबर 4/4 अर्थात 1। पहले का आंसर 1 आया। और दूसरा का क्वेश्चन बोल रहा है, दूसरा का नंबर बोल रहा है
कोस ए इंटू कोस सी घटाओ साइन ए इंटू साइन सी। कोस ए का मान आया है √3/2 और इसका मान आया है 1/2। साइन ए का मान आया है 1/2 और साइन सी का मान आया है √3/2। √3 गुना करेंगे और 2 दूना 4 माइनस √3 2 दूना 4। इसको गुना करेंगे, लस लेंगे तो 4 4 इकाई 4 तो √3 माइनस √3। √3 में से 3 जाएगा तो 0/4 अर्थात 0। अतः पहिलका का मान आया है 1 और दूसरका का मान आया है 0। यही आंसर हो गया इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां नंबर और लास्ट नंबर पर बात करते हैं। 10वां नंबर VBA क्वेश्चन है जो बोल रहा है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। तो एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे जिसमें PR + QR 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो साइन P cos P और tan P का मान ज्ञात करें। पहले एक समकोण त्रिभुज Q का निर्माण करते हैं। तो एक समकोण त्रिभुज Q का निर्माण इस तरह कर लिए, इसका नाम PQR और ये है समकोण त्रिभुज 90 डिग्री जिसमें दिया हुआ है कि इसमें दिया हुआ है PR + QR = 25। तो PQ का मान दिया हुआ है 5। माना कि PR बराबर x, तब तब PR के जगह पर x मान लेंगे। PR के जगह पर x + QR = 25। x इस साइड प्लस में है तो इस साइड जाएगा तो माइनस में जाता 25 - x। प्रश्न बोल रहा है PR का मान निकालने के लिए। तो PR का मान निकालेंगे तो PR का स्क्वायर = PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। PR को x मान है तो x का स्क्वायर बराबर PQ का 5 का स्क्वायर प्लस QR का मान 25 - x है, 25 - x का स्क्वायर। इधर हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 25 प्लस 25 25 से 625 प्लस x स्क्वायर माइनस 25 × 50x। फर्स्ट इंटू लास्ट कर देंगे। ये x स्क्वायर से x स्क्वायर खत्म। 50x माइनस में तो इस साइड आएगा तब प्लस में आएगा तब 50x और 625 25 650 होगा। ये 0 से 0 कट जाएगा, 5 से कट जाएगा 13 बराबर। तो एक बार x बराबर 13, तो x बराबर 13 आया, x बराबर 13 आया। अर्थात PR का मान 13 सेंटीमीटर आया। फिर पुनः प्रश्न में बोल रहा था साइन P का मान ज्ञात करें। साइन P, तो साइन का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब इसमें दिया हुआ है QR और कर्ण है PR। तो लंब है 12, कर्ण है 13। दूसरा क्वेश्चन पर देखते हैं। साइन P निकल गया और कोस P इसका हो जाएगा PQ बटा PR। PQ दिया है 5 और PR दिया है 13। इसी प्रकार tan P का होगा लंबवाई आधार। तो लंब दिया हुआ है QR, आधार दिया हुआ है PQ। तो 12/5 इसका ये आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें। जय हिंद दोस्त।